हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। रियल नंबर को हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था, और इस वीडियो में बेसिकली फोकस रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में है। एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी? अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स की जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके रिजल्ट में हमें जो भी आंसर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ये कहती है बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो रियल नंबर हैं या बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से, देन ए प्लस बी का आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए और बी दो रियल नंबर हैं, देन उनके अगर सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करें तो भी हमें आंसर रियल नंबर मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 6 + 4 = 10। अब 6 और 4 दोनों हमारे पास हैं रियल नंबर्स, और उनका जो आंसर आया है वो भी 10 एक रियल नंबर आया है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास 6 - 4 करें तो 6 और 4 तो वैसे रियल नंबर हैं, पर उसका आंसर जो 2 आया है वो भी एक रियल नंबर है। उसके बाद 6 × 4 करें तो भी हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, या रियल नंबर जो होते हैं वो अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने चैप्टर 1 में भी डिस्कस की थी हमने, यूनियन, इंटरसेक्शन और इनकी। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये MCQs के टाइप पे भी आ सकता है सवाल। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है हमारे पास a + b = b + a। यानी दो रियल नंबर को हम किसी भी अरेंजमेंट में सम करें, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, विच इज़ a × b = b × a। फॉर एग्जाम्पल, 6 + 4 या 4 + 6 का आंसर हमेशा 10 आएगा, एंड 6 × 4 एंड 4 × 6 दोनों का आंसर हमेशा 24 ही आएगा। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में कवर की थी। वही सेम है, बस वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन का परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे हम रियल नंबर्स को लेके आएंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स। अब यहाँ पे 3 सेट्स के बीच में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो कि हमें पता है पहले से ही। एंड अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है a प्लस ब्रैकेट में b + c = 2 होता है a + b + c के। यानी पहले हम b + c का सम करके फिर उसमें a को ऐड करें, या a + b को परफॉर्म करके c में ऐड करें, तो हमारे पास आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। b × c को पहले परफॉर्म करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, या a × b करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ, तो हमें आंसर हमेशा सेम मिलेगा। थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ से भी आप सस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ चेंजिंग कुछ भी नहीं, वहाँ पे दो सेट लिए हमने, यहाँ पे रियल नंबर से। और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, a × b + c। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, तो b + c के, b और c के बीच में एडिशन की साइन है, और उस साइड भी एडिशन हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होती तो ये इस जगह पे माइनस की साइन आ जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल है, 5 × 6 + 7 = 5 × 6 + 5 × 7। यानी अगर हम b + c को पहले ऐड कर लें और उसकी मल्टीप्लिकेशन हम उस नंबर के साथ परफॉर्म करवाएं, या फिर a × b पहले करें, a × c करें, और उन दोनों का जो आंसर आता है उसे सम कर दें, तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है और हमें आंसर सेम मिले।
यहाँ पे मैंने पहले ही बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन होती है ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी होगा, यहाँ पे बी प्लस सी नहीं बी माइनस सी होगा, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो एक एग्जाम्पल सेम ही हम ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर वैसे भी सेम मिलेगा, विच प्रूव्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी की भी दो प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक रियल नंबर है, सपोज उसमें क्या हम ऐड करें जो उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 6, उसमें मैं क्या ऐड करूँ जो मुझे आंसर में 6 ही मिले। डेफिनेटली 0 ऐड करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलेगा। तो 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रियल नंबर्स। एग्जाम्पल ये रहा 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5 करें तो हमें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ये कहलाता है बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी। ऑन द अदर हैंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए 45 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 45 करें तो आंसर सेम रहता है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारा 6 जो कि इम्पोर्टेंट है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है। इफ टू नंबर्स आर एडेड टुगेदर एंड द रिजल्ट इज जीरो, यानी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें और उसका आंसर जीरो आए तो वो हमारे पास नंबर कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब 5 है हमारे पास एक रियल नंबर, उसमें हम क्या ऐड करें जो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी -5 एडिटिव इनवर्स है 5 का, क्योंकि 5 प्लस -5 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। यानी 5 में माइनस का 5 अगर हम ऐड करें तो एडिटिव इनवर्स उसका वो बनता है या आंसर 0 देता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई इन सच वे दैट देयर आंसर इज 1। दो नंबर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, तो उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 45 मल्टीप्लाई 1/45 करें तो 45 से 45 कैंसिल और हमें आंसर मिलेगा 1। तो 1/45 45 का एडिटिव इनवर्स है और 1/45 का 45 एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। This is all about this lecture.